दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों की नौकरी करने के बाद भी हमारा बैंक अकाउंट अक्सर खाली क्यों होता है? और ये जो सेम प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट खाली होने वाली, ये हमारी नहीं, हमारे 10 दोस्तों में लगभग 9 दोस्तों के का बैंक अकाउंट भी अक्सर खाली ही होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। जबकि हम सब जानते हैं कि बचत करना, पैसों की बचत करना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में। बचत करना और निवेश करना ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है, और दोनों को करने से हमारा जो फ्यूचर होता है वो सिक्योर हो जाता है, हम सेफ फील करते हैं। लेकिन यहाँ निवेश करने की बात तो तब आएगी जब हमारे पैसे बचत होंगे। यहाँ तो पैसे ही नहीं बच पाते हैं, और ये जो कॉमन प्रॉब्लम है ये सारे लोगों के साथ है। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी पैसे का बचत करने का, जो अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ ले तो हो सकता है कि आपका ये जो बैंक अकाउंट का खाली बैंक अकाउंट का जो समस्या है वो दूर हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें एक बेहतरीन तरीका, बहुत ही सीधा और सिंपल वे में बताऊंगी, जिसमें हमारा पैसा जो है वो बचत डेफिनेटली होगा। और ये जो तरीका है, अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं उसमें ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा, तो आज मैं इसी तरीके को आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने सेविंग मनी के पे अभी तक मैंने 26 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो दोस्तों आप 1 बाय 1 उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने अलग अलग आइडिया शेयर किया है कि हम कैसे कैसे पैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसको हासिल कर सकते हैं। ये सारे पहले से मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो खाली क्यों रहता है। देखिए, ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम बचत तब करेंगे जब हमारा इनकम या सैलरी बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बचत करने की एक आदत होती है, और ये आदत जो है वो हमें शुरू से लगानी पड़ेगी अपने अंदर, तभी हम पैसा जो है उसका बचत कर सकते हैं। तो पैसे बचत करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि इनकम जो होती है उससे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको माइनस कर दिया जाता है, और जो पैसे बचते हैं उसको सेविंग करते हैं। अगर आप भी इस मेथड को अपनाते हैं तो आगे क्या क्या समस्याएं आपके साथ होगी वो मैं अभी बात करूंगी। यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी जब सैलरी आती है, पैसे को हम अपने पास टिकने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पे तय कर लेते हैं कि जब हमारा पैसा आएगा तो हम उसे यहाँ खर्च करेंगे। तो हम ही नहीं चाहते हैं कि हमारे पास पैसे टिके। जैसे घर में लक्ष्मी आ रही है और हम पहले से ही लक्ष्मी का अपना प्रोग्राम बना रखे हैं कि इसको यहाँ, इस चीज को खर्च करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारे पैसे जो है वो बच नहीं पाते हैं, और हम पहले खर्च कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि जो पैसे बचेंगे उसको हम सेव करेंगे। लेकिन पैसे तो बचते ही नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने सारे पैसे खर्च कर दिए, तो पैसे बचने का तो नाम ही नहीं है। तो ये जो पहला मेथड है, इस मेथड को अगर अपनाया जाता है तो कभी भी हम पैसे की बचत नहीं कर सकते हैं। हमारा पहला मेथड जो था उसको मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि जो हमारी सैलरी आती है उससे हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, और जो बचे पैसे हैं उससे हम सेव करेंगे। और जब पैसे नहीं बचते हैं तो हम उसे अगले मंथ पे टाल देते हैं कि अब अगले मंथ में अगर सैलरी आती है तो हम वहां से ऐसे इस मेथड से पैसे बचाएंगे, लेकिन सेविंग हमारी हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे ये पहला मेथड है। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड का। दूसरा मेथड जो है उसमें हमारी जो सैलरी आती है, हमारा जब इनकम आता है, तो उसमें सबसे पहले हमें सेविंग जो है उसको माइनस कर देना है, और जो पैसे बचते हैं उसको हमें एक्सपेंसेस, खर्च में लगाना है।
देखिए, ये अगर मेथड को अगर हम अपनाते हैं तो हम पैसे की बचत जो है वो पक्का सही तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे होता क्या है कि अपनी सैलरी का 10% जो है वो हमें अपना सेविंग करना ही चाहिए। वो 10% जो है उसको निकाल के, जब भी हमारी सैलरी आती है या कहीं से इनकम आता है, तो 10% को निकाल के हमें एक दूसरा अकाउंट बनाना चाहिए और उस अकाउंट में हमारा जो वो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आजकल तो सब कुछ ये नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, इसमें बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है, तो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले 10% जो सेविंग का पैसा है उसको निकाल लीजिए और बाकी के जो भी खर्चे हैं उसमें हम 90% जो है उसको खर्च करेंगे। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि उस 90% में हम अपने पैसे को कुछ बचा लें जो हमारे आगे जो है आगे के मंथ में काम आएगा। अब यहाँ पे जो बात हुई 10% सेविंग करने की, तो अगर हम 10% करके बचाते जाते हैं, मान लीजिए सिंपल मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अगर आपका 20,000 तनख्वाह है तो उसका 10% 2,000 रुपए हुए, तो 2,000 की अगर हम सेविंग करते हैं तो हर मंथ सेविंग करते करते एक अच्छा अमाउंट हमारे पास जमा हो जाएगा और हम चाहें तो उस पैसे का निवेश कर सकते हैं। उस पैसे को इन्वेस्ट करके उस पैसे को हम डबल या फिर डबल से ज्यादा कर सकते हैं अगर हम समझदारी से उसका इन्वेस्ट करें तो पैसे यहाँ पे सेव भी करने हैं और हमें इन्वेस्ट भी करने हैं, निवेश भी करना है। और इस मेथड को अगर हम अपनाते हैं तो हमारा पैसा जो है वो डेफिनेटली बचेगा और बचेगा भी, और पैसा कमा के भी लाएगा। तो यहाँ पे जो ये 2 मेथड थे उसमें मैंने आपको जो पहला मेथड था वो मना किया है कि उस चीज से आप ना करें, उससे आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। और जो सेकंड मेथड है जिसमें हमने इनकम जब हमारा आया तो उससे पहले हमने 10% की सेविंग अलग कर ली, अलग अकाउंट में कर लिया और जो 90% पैसे बचे उसी से खर्च करते हैं। देखिए सिंपल एक चीज है कि मान लीजिए आप बाजार जाते हैं और आप अपने जेब में कुछ रुपए लेके जाते हैं बाजार करने के लिए, तो पक्का है कि आप उतने ही पैसे में अपना जो भी शॉपिंग होगा या जो भी घर के लिए सामान लेना होगा आप लेंगे। आपके पास पैसे रहेंगे ही नहीं तो आप ज्यादा चीज ले ही नहीं सकते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि अपने सैलरी अकाउंट से आप 10% जब उसे निकाल देंगे और आप भूल जाएंगे कि हमने अपना पैसा वहां निकाला है, तो बाकी जो पैसे हैं उसी में आपको घर को मैनेज करना पड़ेगा, अपने खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे और आप ये डेफिनेटली है कि आप इस काम को कर लीजिएगा। तो यहाँ जो मैंने आपको मेथड बताएगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा मेथड जो है वो ट्राई कर रहे हैं। पहले कौन सा मेथड करते थे और अब क्या मेरे कहने पे आप ये दूसरा वाला मेथड को ट्राई करना पसंद करेंगे, ये जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है दोस्तों तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।